देखिए, मतलब कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत से मतलब भाजपा के बारे में तो हमें पहले से ही पता था कि भाजपा इस तरह के अपराधियों, इस तरह के बलात्कारियों को बचाने का काम करती है, अपने तमाम एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला सुना दिया, उसकी सज़ा माफ़ कर दी, उससे इस देश की न्याय व्यवस्था का जो लोगों का इतना सा भी भरोसा था ना, वो भरोसा भी इस फैसले के बाद लोगों का खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब न्याय व्यवस्था ही इस तरह के एग्जाम्पल सेट करेगी देश में, तो महिलाओं की सुरक्षा का क्या स्थिति होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश में दो तरीके की महिलाएं रह रही है, एक समर्थन में दिखाई दे रही है, एक जो है विरोध में दिखाई दे रही है। ये बात तो हम बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो भाजपा में आज बैठी हुई हैं, उनको ऐसे गंभीर मसलों से भी, ऐसे मानवीय मसलों से भी कोई लेना देना नहीं है। असल में वो भी आज तमाम ये जो कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो अपराधी हैं, उनके साथ खड़ी हुई हैं। तो उन महिलाओं से तो हमारी कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस देश की जो अधिकांश महिलाएं हैं, जो 95% महिलाएं हैं, वो ऐसे अपराध के खिलाफ उनका गुस्सा है और वो गुस्सा हम जानते हैं कि न्याय के लिए और इंसाफ के लिए वो आगे आएंगी, वो सड़कों पे उतरेंगी। वो गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है जो निर्भया कांड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल लोगों का गुस्सा ये फूटेगा। जिस तरह की बर्बरता हो रही है, लगातार मतलब विरोध की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसे में वो दिन दूर नहीं है जब निर्भया जैसी जो जनसैलाब सड़कों पे उतरा था, इंडिया गेट से लेके पूरी दिल्ली की सड़कें जाम थी, वो स्थिति फिर से पैदा होगी अगर सरकार और न्यायालय इस पे तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करते, सेंगर को जेल नहीं भेजते हैं और ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आती है, तो वो दिन दूर नहीं है जब लोगों का गुस्सा फूटेगा फिर से। बीजेपी और एनडीए के कई ऐसे नेता हैं जो कोई ठहाके लगा रहा है, कोई स्वागत कर रहा है इस फैसले। बिल्कुल, हम मतलब आप इससे पहले भी आपने देखा ही होगा, बिहार के मुख्यमंत्री एक पब्लिक इवेंट में एक महिला का नकाब खींचते हैं और उसको जायज़ ठहराने के लिए तमाम नेता मंत्री बोलते हैं। गिरिराज सिंह संसद में बोलता है कि जो करना है कर लो, ऐसा ही होगा। संजय निषाद बोलता है क्या हो गया अगर नकाब ही खींच लिया तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं, ये कितने स्त्री विरोधी लोग हैं। ये इधर उधर उंगली लग जाती है तो पता नहीं क्या होता, ये भी स्टेटमेंट है उनका। सुनाई नहीं दिया फिर से। संजय निषाद ने ये भी कहा था कि इधर उधर उंगली हो जाती तो पता नहीं क्या होता। हाँ, मतलब वही मैं बता रही हूँ, ये कितने दरिंदे, ये कितने वहशी लोग हैं। हम इसका अंदाजा इनकी तमाम भाषा, इनकी बात से समझ सकते हैं कि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन ये हमारे देश की त्रासदी है कि ये संसद में बैठे हुए हैं, ये नेता मंत्री बने बैठे हुए हैं। तो सत्ता में आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसके बाद महिला सशक्तिकरण की बात। बीजेपी जो बात कहती है ना, ठीक उसकी उल्टी बात हमें समझनी चाहिए और इस देश के लोगों को भी उसकी उल्टी बात समझनी चाहिए। पिछले 11 सालों में आप एक ऐसी बात बता दो जिसको भाजपा ने कहा हो और पूरा किया हो, चाहे वो स्त्री महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, बेटी बचाओ की बात हो, या फिर रोजगार का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, जहाँ झुकी वहाँ मकान का मसला हो, तमाम मसलों पे जो इन्होंने कहा है ठीक उसके उलट काम किया है। तो वही बात आज हम देख रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की भी इन्होंने बहुत डींगे हाँकी थी, लेकिन इनके आने के बाद से सबसे बर्बर घटनाएं घटी हैं। महिला विरोधी अपराधों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को तुरंत बाहर निकाल दिया था पार्टी को। बीजेपी के अभी आधे से ज्यादा नेता मंत्रियों पे ऐसे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो सब बीजेपी में बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप देख लीजिए, मतलब इन लोगों की कमी नहीं है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री गठबंधन में इनके साथ, कर्नाटक में जो गठबंधन में इनकी पार्टी थी उसका एक नेता प्रज्वल रेवन्ना, उसको इन्होंने जर्मनी भेज दिया। जब उसके सैकड़ों औरतों के साथ रेप के मामले सामने आए तो उसको बचाने के लिए इन्होंने जर्मनी भेज दिया। आशाराम से लेकर राम रहीम तक को ये बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह वो कह रहे हैं भारी षड्यंत्र हो रहा है कुलदीप सिंह सेंगर। हाँ, क्योंकि दोनों भाई है ना, दोनों ऐसे स्त्री विरोधी मानसिकता के लोग हैं जो औरतों को कुछ नहीं समझते हैं। उनके लिए औरतें उनके पैरों की जूती हैं, है ना। वो औरतों को सिर्फ घर में रहने का कोई सामान वैसा ही समझते हैं, तो इसीलिए वो एक दूसरे को डिफेंड तो करेंगे ही। और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, अभी आप तमाम नेता मंत्री को देख लीजिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो
इस पे। और नेता मंत्री तो छोड़िए, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्यों नहीं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर सेंगर की जमानत को रद्द कर रहा है और उसको जेल भेज रहा है। तो हम सिर्फ आज संसद विधानसभा में बैठे लोगों का ही चरित्र हमारे सामने क्लियर नहीं है, बल्कि इस देश के न्यायालय का भी चरित्र आज हमारे सामने, इस देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। देखिए, ये आवाज़ बहुत ज़रूरी है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो भी आवाज़ उठ रही है वो इसलिए उठ रही है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको एक जघन्य अपराध के अपराधी होने के बावजूद भी बेल दे दी है। तो ये तो इसका बहुत बुरा एक मैसेज आएगा जिसके खिलाफत होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से हाई कोर्ट जो संसदीय पदों पर बैठे लोग हैं उनको बेल देते रहे तो उनके तो हौसले बुलंद हो जाएंगे और न जाने कितने ऐसे लोग अपराधी बनेंगे, अपराध करेंगे, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम चाहे अपराध कर दें हमें कुछ नहीं होगा, जैसे हो भी रहा है। जैसे बृजभूषण शरण सिंह को हमने देखा या कुलदीप सिंह सेंगर है, इन लोगों को एक खुली छूट दी जा रही है। ऐसे फैसले जो है वो इनके मनोबल बढ़ाएंगे। और दूसरा, जिस तरीके से जो पीड़िता है उस पीड़िता को भी एक पीड़िता जो भी न्याय मांग रही हैं, जो भी लड़कियां आज न्याय मांग रही हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा उनकी लड़ाई को। आपने बृजभूषण सिंह का जिक्र किया, वो करें भारी षड्यंत्र के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया जा रहा है। हाँ, देखिए, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अपराधी हैं, वो हमेशा अपराधियों का ही साथ देंगे ना। वो कोई जो जेन्युइन लड़ाई है उस जेन्युइन लड़ाई का तो वो लोग साथ नहीं देंगे। इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह भी एक अपराधी है, बलात्कारी है, वो भी, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेल है वो तुरंत रद्द होनी चाहिए। यही मांग लेकर हम लोग आए हैं। क्या लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की है तो कितनी उम्मीद है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से हम ये उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए था इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि वो इस बेल की जो फैसला दिया गया है उसको तुरंत जो है वो रद्द करें। बीजेपी के जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, कोई स्वागत कर रहा है तो कोई ठहाके लगा रहा है, कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी की तो मानसिकता ही महिला विरोधी है ना। अगर महिलाओं के अगेंस्ट में कोई फैसला होता है तो वो तो उनके लिए खुशी की बात ही होगी, क्योंकि वो तो खुद ही पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले लोग हैं। उनके लिए महिलाओं पर होने वाला जघन्यतम बलात्कार जैसा अपराध भी जो है वो जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो वो तो उनके लिए तो ये खुशी की बात है। लेकिन बीजेपी ने तो कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर निकाल दिया पार्टी से, निकाल दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर निकालना सिर्फ एक दिखावा है। अगर पार्टी से बाहर निकाल दिया होता तो वो उसको जेल से बाहर निकालने का फरमान जारी नहीं करती सरकार। इसीलिए ये बहुत ही विरोध का एक मुद्दा है, इसका विरोध, पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। यहाँ पर गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? इसीलिए क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो सरकार के समर्थक है। वो बृजभूषण शरण जैसे और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे जो लोग हैं जो बलात्कारी होते हुए भी कानून की पकड़ से बाहर जा रहे हैं, वो उनके समर्थक हैं। इसीलिए उनका विरोध किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये जनसैलाब जो निर्भया कांड में बहुत ज़्यादा सड़कें भर जाती थी, यहाँ पर छोटी संख्या है? नहीं, लोग जो है वो जहाँ पर भी खड़े हैं वहाँ विरोध कर रहे हैं और ये आंदोलन जो है ये बहुत मजबूत आंदोलन बनेगा, क्योंकि ये एक जो हमारे देश का जो एक आत्मा है, जो हमारे देश के कानून है, संविधान है, कि जो हमारा कानून है वो मजबूती से मजबूत है और अपराधियों को सज़ा मिलेगी, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और इस फैसले ने पूरे देश की कॉन्शियस को जो है वो झकझोर के रख दिया है। इसीलिए लोग आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे और इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा।